आदाब, आप देख रहे केबीडी पोर्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची ज़िला सीतापुर में कल ICSE का बोर्ड का रिज़ल्ट आया था। हमारे साथ इस समय कार्तिकेय श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने इसमें ज़िले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और उनकी मम्मी हमारे साथ मौजूद है, रीति श्रीवास्तव जी। आज हम कार्तिकेय श्रीवास्तव जी से बात करेंगे कि आपने जो दिल्ली ज़िले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, इसकी ऐसी क्या चीज़ें रहीं और आपको कितना घर से क्या सहयोग मिलता है, चीज़ें रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोस्ट न्यूज़ में। थैंक यू। मुझे सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि घर से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि अगर हम लोग को मॉरल सपोर्ट घर से बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी मतलब बच्चा कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, उसको अगर घर से ही प्रेशराइज़ किया जाएगा मार्क्स के लिए तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे घर में चाहे मम्मी पापा रहें, बहन रही, सब ने मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत दिया। चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में रहे, चाहे फिर प्री बोर्ड्स रहे, उसमें सब में मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत दिया गया घर से। तो फिर वो एक बहुत मतलब अहम उसने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उसमें। हम आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहेंगे कि आप अपने माता और पिता का ज़रूर परिचय दीजिए हमारे चैनल पर हमारे दर्शकों को। मेरे पापा का नाम नीरज श्रीवास्तव, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने लॉ भी कर रखा है। और मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जो कि HKP कन्या पाठशाला में पढ़ाती हैं। आपके इतने महत्वपूर्ण अचीवमेंट पे आपके माता पिता को कितना सहयोग रहा है आपके जीवन में? मैंने जैसे कि पहले भी कहा, मेरे माता पिता का सहयोग इसमें सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक मोटिवेटिंग लेवल की तरह हम लोग को मोटिवेट किया। चाहे वो किसी भी मोड पे हो, चाहे हम लोग का पहला पेपर हो या फिर बोर्ड्स का हो, प्री बोर्ड्स हो, उसमें सब में प्रेशराइज़ नहीं किया गया, खासकर मार्क्स के लिए। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम अपनी तरफ से पूरा 100% दो, कभी भी मार्क्स के पीछे नहीं जाना चाहिए हम लोग को। ये अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी चाहिए, टैलेंट देखना चाहिए, लेकिन बिना किसी प्रेशर के हम लोग को फ्रीली इतना फ्रीडम दी कि कोई भी स्ट्रीम चूज़ करें, और ये सब बिना किसी प्रेशर के हम लोग को पूरा सहयोग दिया कि चाहे किसी भी मोड पे हो। आपने अपने पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, और अभी यूपी बोर्ड का भी रिज़ल्ट आया था, उसमें भी सीतापुर ज़िले का पूरे उत्तर प्रदेश में नाम रोशन हुआ था। क्या कहेंगे इसके लिए, क्या चीज़ें सीतापुर नगरवासियों? सीतापुर में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग बहुत लोग हैं। हम लोग को एक तो यहाँ पे स्कूल की फैकल्टीज़, जैसे कि मैं रीजेंसी पब्लिक से पढ़ा हूँ, वहाँ पे हम लोग को जो एक्सपोजर, वहाँ पे सीतापुर जैसे शहर में रहते हुए भी जो एक्सपोजर टीचर्स ने दिया, जो हम लोग की फैकल्टी थी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हम लोग को एक्सपोजर मिल रहा था, एक मोटिवेटिंग लेवल, जो कि हार्ड वर्क हम लोग को करने का बचपन से सिखाया गया, वो मेरे हिसाब से सीतापुर में सबसे ज़्यादा हम लोग को सिखाया जाता है। इसलिए और वो नाम रोशन करने के लिए सारे बच्चे निकलते हैं। आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, आपके पिताजी का जो स्वभाव है वो पूरे जनपद में जाना जाता है, तो क्या उनके स्वभाव को आप बरकरार रखेंगे, पूरी तरह से आगे भी बढ़ते रहेंगे जब? जी, जैसे मेरे पिता का स्वभाव है कि सबकी वो मदद करते रहते हैं, और उनका जर्नलिस्ट में भी बहुत सारा स्पीकिंग पावर्स और ये सब है, वैसे ही मैं भी उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेरा भी लोगों को मदद करने का हमेशा से रहा है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों में भी मदद करूँ, और ये मैंने अपने पिता से ही सीखा है कि लोगों के साथ कैसे चलना है, सारे रिश्तेदारी कैसे निभाते हैं, ये मैंने उन्हीं से सीखा, और मैं इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहूँगा। आपने यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड छोड़कर क्यों ICSE बोर्ड को चुना? ऐसी क्या वजह रही? मैंने ICSE बोर्ड को इसलिए चुना क्योंकि ICSE बोर्ड हम लोग को एक अपर हैंड देता है, क्योंकि उसमें हम लोग को 6 से ही सब डिवीज़न हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के, तो हम लोग को एक पहले से एक्सपोजर मिलता है, जो कि CBSE और यूपी बोर्ड में नहीं मिलता है। और तो और हम लोग को जो उसमें कंटेंट मिलता है, वो एक बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है कि वो एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में हम लोग को मिलता है, और तो और आगे का भी पढ़ाया जाता है। जैसे कि 10th में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, वही हम लोग CBSE में जाके 12th तक पहुंचते हैं, तो हम लोग को वो पहले से एक एक्सपोजर उसका मिल चुका होता है, जो कि हम लोग को आगे आसानी पड़ती है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रेजुएशन हो। आपने सीतापुर से टॉप किया है, तो ऐसे क्या टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चे और भी 10th में आने वाले हैं, उनको क्या टिप्स देंगे, कैसे वो इस सीढ़ी तक पहुँचे, कैसे ये अचीवमेंट करें? मेरे हिसाब से क्लास 10th में सबसे ज़्यादा टिप यही होती है कि स्टार्टिंग में आप अपना थ्योरी पोर्शन को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, और तो और स्कूल को रेगुलरली अटेंड करें, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों के जनरल डाउट्स होते हैं और टीचर्स जो हम लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, वो बहुत रोल प्ले करती हैं। और तो और जो एग्जामिनेशन स्कूल में हो रहे हैं, उससे आपको एक पूरा मतलब मॉडल मिल जाता है कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। और आखिरी के महीनों में नवंबर दिसंबर तक आपको मेनली प्री बोर्ड पेपर्स और स्कूल्स के कहीं से मिल जाएँ, ऑनलाइन मिल जाएँ, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनसे आपको एक और तरीका मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन है, आपका क्या प्रेशर झेलने की आदत पड़ जाएगी। आपको उन पेपर्स के टाइमिंग रख के, 2 आवर्स का पेपर होता है, तो वही टाइमिंग रख के आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अब पैटर्न भी बदल रहे हैं, तो मेनली आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपका आगे का क्या आइडियल है? मेरा आगे का यही है कि मैं अभी 10th के बाद अपनी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से क्लैट की कोचिंग करना चाहूँगा, और उसके बाद अपनी लॉ करने के बाद जुडिशियल और सिविल सर्विसेज में अपना योगदान देना चाहूँगा। आपने लॉ की बात की है,
तो ऐसी क्या चीज़ें आपने देखी हैं सीतापुर के अंदर या उसके बाहर के, किन लोगों को आपको देखकर लॉ की तरफ आपका मन बढ़ा है जाने के लिए? एक तो लॉ की फील्ड में मेरा फैमिली का भी इसमें बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि एक तो मेरे पापा ने लॉ किया है, मेरे नाना और मामा, तो मेरी फैमिली में भी लॉ का बहुत ज़्यादा चलता रहा। और मैंने जब इस फील्ड को और एक्सप्लोर किया तो मुझे लॉ बहुत ही मतलब अच्छा एक ऑप्शन लगा अपने करियर के लिए, जो कि सबसे सेफ़ ऑप्शन भी एक आजकल की दुनिया में है, और एक बहुत ही आइडियोलॉजिकल है कि आप जज एक बन रहे हैं, आपको लोगों की मदद करने का मौका मिलता है। और तो और मैं अपनी इंस्पिरेशन इसमें बहुत से लोग हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, एक एम यादतुल्ला वाइस प्रेसिडेंट हम लोग के रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उन सब लोगों का मैं बारे में सुनता हूँ, मेरा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आता है, तो उन सब लोगों को आइडलाइज़ करके मेरा लॉ में और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। गृह जनपद आपका सीतापुर है। अगर आप आगे बढ़ते हैं और भी आगे जाते हैं तो क्या गृह जनपद सीतापुर रहेगा या इसके अलावा कहीं और जाएंगे? मेरे हिसाब से मैं आगे बढ़ना तो चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ से जड़ें अपनी यहीं पे रखूँगा। मैं अपना सीतापुर जैसा शहर जो मेरे लिए हमेशा से मेरा यही घर रहा है, मैं कहीं और गया नहीं हूँ, तो मैं इसको अपना होम बेस यहीं रखूँगा। परंतु मैं आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि हम लोग को और एक्सपोजर मिलता ही रहेगा आगे, क्योंकि मैं और यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो और एक्सपोजर चाहिए होगा, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कार्तिकेय जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल है कि सीतापुर जनपद के जो और भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आगे बढ़ने के लिए? सीतापुर के मतलब जितने भी बच्चे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अब सिर्फ मार्क्स के पीछे ना जाएं, आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, क्योंकि अब टैलेंट की ज़्यादा कदर होने लगी है। और अब बिना किसी प्रेशर के आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, अपनी थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए, और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, चाहे वो गेम्स के में हो, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हो या पढ़ाई में। तो फिर बिना किसी प्रेशर के आपको आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ मार्क्स के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। कार्तिकेय श्रीवास्तव जी की मम्मी हमारे साथ हैं, रीति श्रीवास्तव जी। हम उनसे बात करेंगे कि कार्तिकेय जी ने सीबीएसई बोर्ड में सीतापुर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। क्या कहेंगे बेटे की इतना अच्छा अचीवमेंट किया है, क्या कहेंगे उसकी खुशी के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटे ने 97% प्राप्त करके और ज़िले में दूसरा स्थान पाया है। और मेरी बेटी भी पिछले साल 97.2% मार्क्स लाई थी। तो दोनों बच्चे मेरे इस तरह से जो नाम रोशन किया है परिवार का और अपने सभी रिश्तेदारों का, तो ये चीज़ बहुत खुशी देती है हमको कि हमारे बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद जिस मुकाम को हासिल कर रहा है उन लोगों ने, तो ये देख के बहुत खुशी महसूस होती है। कहा जाता है कि माता पिता के बाद में गुरु ही एक होता है जो पिता और माता के समान होता है। उन लोगों को जो बच्चे को आपको इतने भविष्य या 10th में जिन्होंने टॉप कराया है, उन्होंने टिप्स दिए, उन गुरुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन गुरुओं का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिनकी वजह से इसको ये इतना मोटिवेशन मिला कि मुझे इसमें 100 मार्क्स लाने हैं, कि इतनी उस पे ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है उस चीज़ पे। तो इसने उन गुरुओं को मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इसको इतना प्रोत्साहित किया। इसके अंदर के जो स्किल थे कि हाँ ये पा सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है, तो उसमें उन सभी का बहुत योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी। आप सीतापुर से, सीतापुर के और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी? वो कैसे बच्चे आगे बढ़ें? क्योंकि आपने अपने बच्चे को तो आगे बढ़ाया, लेकिन और बच्चों के लिए क्या कहेंगी, वो किस तरह से आगे बढ़ें? मैं चाहूँगी कि सभी बच्चे मेहनत से पीछे ना जाएं, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दूसरा है कि आपको किसी भी चीज़ पे फोकस्ड रहना होगा कि अगर हमें ये पाना है तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से, उसके लिए थोड़ा सा तो अपने को कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का एक निश्चित टाइम होना चाहिए। आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद करिए, लेकिन पढ़ाई जिस समय करें उस समय पूरी तरह से सीरियस होके करें। और बहुत अपने माता पिता के योगदान को देखते हुए कि हाँ मुझे अपने माता पिता के नाम को रोशन करना है, इसलिए पूरी तरह से मेहनत करें, अच्छी उसमें हर विषय पे अच्छे से ध्यान दें और पूरी अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। आपके जो हस्बैंड हैं नीरज श्रीवास्तव जी, जो कि सीतापुर ज़िले से सम्मानित पत्रकार हैं, बड़ा उनका ऊंचा नाम है, उनको क्या कहेंगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरे लिए तो ये गौरव की बात है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। और इतने मतलब वो उनके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो भी उनका स्वभाव है कि सभी की मदद करना। और ये जो, तो मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। और दूसरी चीज़ है कि
उनकी तो पत्नी होके मुझे गौरवान्वित महसूस होता ही है, साथ साथ मेरे बच्चों ने भी मेरा नाम इतना आगे ऊंचा बढ़ाया जी कि ये सोचकर मुझे बहुत ही हमेशा गौरव की अनुभूति होती थी और होती इस समय भी है, और ऐसा लगता है भविष्य में भी मुझे होती रहेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कार्तिकेय श्रीवास्तव जी थे, ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया, और उनकी मम्मी रीति श्रीवास्तव जी थी। उन्होंने बताया है कि जो सीतापुर के और भी जो बच्चे हैं वो किस तरह से आगे बढ़ें, क्या टिप्स अपनाएं, कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे सहयोगी सलीम के साथ सरकार आलम, सीतापुर।